मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, यानी यहाँ पर टॉपिक है आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी इकाई का घनमूल। तो इकाई का घनमूल देखिए, जैसे हम लोग जो है पहले से किसी भी नंबर का क्यूब रूट्स निकालते थे, यानी 10th या 10th के बिलो क्लास में, तो हम लोग को एक जो है रियल नंबर के तौर पर क्यूब रूट्स मिलता था, ठीक है। लेकिन हम लोग को जैसे स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में मिलता है, तो वहाँ चूँकि दोनों रियल नंबर है, इसलिए पहले से हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट प्लस माइनस में। तो उसी तरह से ये समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट प्लस माइनस में, यानी स्क्वायर रूट का मतलब जब पावर हाफ है तो 2 रूट्स मिल रहा है, तो उसी तरह से क्यूब रूट्स होगा तो 3 रूट्स मिलना चाहिए, 4th रूट होगा तो 4 रूट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में चूँकि इमेजिनरी का भी ज्ञान ले चुके हैं और ले भी रहे हैं, तो उसमें जो बाकी 2 रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी होता है क्यूब रूट्स में, तो उसके ऊपर भी अध्ययन करने वाले हैं अब। तो देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ से हमने क्या किया कि लेट x be the cube roots of unity, ठीक है। यानी मान लिया कि इकाई का घनमूल क्या है, तो x है। तो इकाई का घनमूल x है, तो जैसे देख लीजिए थोड़ा सा कि 8 का अगर जो है क्यूब रूट्स 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 का पावर 3 जो है 8 के इक्वल होगा। 27 का अगर क्यूब रूट्स 3 है, तो इसका मतलब है कि 3 का पावर 3 जो है 27 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी यूनिटी का क्यूब रूट्स x लिया गया है, तो हेंस यहाँ पर क्या होगा कि x क्यूब इक्वल टू जो है 1, ठीक है। तो x क्यूब इक्वल टू जो है 1, यानी यहाँ से जब चलेंगे आप तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। तो अब देखिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, देखिएगा इसमें जब प्रॉब्लम बनाएगा तो दोनों फार्मूला का यूज होगा, इसलिए हम दोनों लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि यहाँ पर आया है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ पर आ जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वहाँ पर आप यूज करिएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर जब हो गया तो आइदर और x माइनस 1 इक्वल टू 0 और जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं यहाँ से। यानी यहाँ से देखिए कि x इक्वल टू 1 आ गया, जो कि ये जो है रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी यूनिटी का इकाई का जो है वास्तविक घनमूल जो है 1 आ गया, जिसके बारे में हम लोग 10th तक या 10th इक्वालेंस तक उसके पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है इससे देखा जाए कि अब इससे रियल आता है कि इमेजिनरी आता है। तो एंड अब जो है चलिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका फैक्टर जब नहीं होगा तो इसको जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूला होता है
उससे सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी कहलाता है। तो फार्मूला होता है सिंस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बाई में कितना तो 2a, यही होता है। तो इसी में आप बैठाएंगे, तो इसमें जब आप बैठाएंगे तो देखिए यहाँ से कि x इक्वल टू जो है -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, तो ये भी 1 सी भी 1 यानी -4। अब आई में 2 इंटू ए का मतलब 1 है। तो x इक्वल टू जो हुआ आपको -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई में 2, यानी आप इसको लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं पहले से कि रूट के अंदर का निगेटिव जो है बगल में आई के फॉर्म में आता है, तो आई। अब बाई में कितना तो 2, तो यहाँ से दो वैल्यू प्राप्त हुआ। एक हुआ x इक्वल टू -1 प्लस √3i बाई 2, और जो है दूसरा हो गया आपको जो है -1 माइनस √3i बाई 2। तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में प्राप्त हुआ जिसमें कि i लगा हुआ है। तो इसको आप जो है इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान में इसलिए रखना पड़ेगा कि अब किसी भी नंबर का आप जब क्यूब रूट्स निकालेंगे तो इसके यूज से निकलता है, जो कि हम देखिए अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर एक रूट्स यहाँ आया और दो रूट्स यहाँ आया, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कितना हो गया, एक 1 हो गया, एक हो गया -1 प्लस √3i बाई 2, और एक हो गया आपको -1 माइनस √3i बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से सुविधा के लिए इस दोनों इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को कुछ ले लिया गया है। जैसे इस सिंबल को हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को यहाँ पर जो है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे जो है कि इफ़, यहाँ पर लिखिएगा इफ़, यदि ओमेगा इक्वल टू अगर है आपको -1 प्लस √3i बाई 2, देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जो हो जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3i बाई 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, आप ओमेगा इसको भी कह सकते थे, सिंस चूँकि यहाँ पर जो भी इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आया है वो इसका जब स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आप किसी को ले सकते हैं, एक को अगर ओमेगा कहेंगे तो दूसरे को आपको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप नोट के तौर पर भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि नोट के तौर पर इसमें हम लोग लिखते हैं कि पहला, जैसे हम लोग थोड़ा सा जो है पिछले कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है समझते हैं, जैसे स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लस माइनस आता है, यानी उस दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी, चाहे क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर जब निकालेंगे तो उस सब को जो है अगर ऐड कीजिएगा तीनों रूट्स को तो 0 आएगा। इसी तरीक़े से फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 रूट्स आएगा, 4 मूल आएगा, चारों को जोड़िएगा तो 0 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए कि इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है और रियल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और इससे जो है 3 फार्मूला आपको निकलेगा जो कि प्रॉब्लम बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, वो क्या निकलेगा, तो एक जो है 1 प्लस ओमेगा जब निकालिएगा आप तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दीजिए। बी में जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस में ओमेगा कर दीजिए। और सी में जब ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखिएगा तो इसको आप जो है -1 कर दीजिए। ठीक है, ये सब जो है 1 ओमेगा स्क्वायर यानी 1 ओमेगा का वैल्यू इतना और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इतना रख के करिएगा तो 0 आ जाएगा। और इसी रिजल्ट से ये तीनों रिजल्ट बना है। दूसरा जो है आप जो है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 का मतलब ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका भी क्यूब करिएगा तो 1 आएगा, इसका भी क्यूब करिएगा तो 1 आएगा, इसका भी क्यूब करिएगा तो 1 आएगा, यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आना चाहिए। ओमेगा क्यूब इक्वल टू जो है कितना 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब चलिएगा इससे भी आप 2 रिजल्ट जो है ध्यान में रखिएगा। क्या कि अगर जो है 1/ओमेगा स्क्वायर है कहीं पर तो आप उसको जो है ओमेगा लिख दीजिएगा। और बी में जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर यानी 1/ओमेगा है वहाँ पर आप ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है, और तीसरा ये भी आप ध्यान में रखिएगा, मैं बोल ही देता हूँ कि जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो जो है एक दूसरे का स्क्वायर होता है। इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ठीक है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है कि एक दूसरे का वर्ग होता है। तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।